अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल खुमरियाल। और जो आज का टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स। कल हमने जूम क्लास दिया, उसमें हमने पढ़ा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किस तरह हम स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेस करते हैं, किन स्टेजों से होकर जाते हैं। पहले स्टार्ट होता है कलेक्शन से और इंटरप्रिटेशन तक, इसके 5 स्टेजेस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स। टूल्स क्या है? टूल्स है मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखना है। ये जो हम जूम क्लास दे रहे थे, बदकिस्मती से इससे हमारी अटेंडेंस नहीं होती है, इसलिए हम मजबूर हैं वीडियो क्लिप्स पर। हम वीडियो क्लिप्स आपको भेजेंगे और मुझे उम्मीद है आप घर में ये देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आपको ये समझ आए। क्वेश्चन है व्हाट आर स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या है? स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्टेन standard techniques or methods. These techniques or methods are called statistical tools. There are statistical tools used for collection of data. These techniques are sample and census techniques. Sample and census technique, ये दो टेक्निक्स हैं इसके। array of data, यानी array डेटा को करना होता है, and tally bars are the standard techniques used for organization of data. एक array of data और tally bars, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर वेल नोन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर टूल्स फॉर द प्रेजेंटेशन के लिए कौन से टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हम डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डेटा ग्राफ्स में प्रेजेंट करते हैं, या टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं, या डायग्राम्स में प्रेजेंट करते हैं। ये वेल नोन टेक्निक्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। एवरेज एंड परसेंटेज आर कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए जैसे परसेंटेज और एवरेज हम निकालते हैं, उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होता है उसको हम एनालिसिस कहते हैं, यानी डेटा को एनालाइज करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज़ ऑफन डन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेजेस, परसेंटेज और coefficients of correlation or regression. The following table gives an overall view of the various stages of statistical study and the related sets of statistical tools. ये जो देखो आप यहाँ ये statistical table दिया हुआ है, यहाँ स्टेज फर्स्ट, यहाँ है स्टैटिस्टिकल स्टडी, यहाँ है स्टैटिस्टिकल टूल्स। देखिए टेबल अच्छी तरह से देखिए। स्टेज फर्स्ट में आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये डेटा कैसे कलेक्ट होता है, इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या है, इसके लिए सेंसस और सैम्पल टेक्निक। सेंसस और सैम्पल टेक्निक, डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स होते हैं या मेथड्स समझो। फिर है स्टेज नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? अरे ऑफ डेटा एंड टैली बार्स, यानी डेटा को हम अरेंज करके रखते हैं और किन से टैली बार्स में हम दिखा सकते हैं इनको। ये अरे या टैली बार्स ये टेक्निक है इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए। फिर है नंबर 3 स्टेज जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये टी है, इसको इट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं? हम डेटा को टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फिर है
एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालाइज डेटा को कैसे करते हैं, परसेंटेज, एवरेज, दैट इज़ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कोएफिशिएंट, परसेंटेज के ज़रिए, एवरेज के ज़रिए या कोरिलेशन या रेग्रेशन में हम ये निकालते हैं कोएफिशिएंट। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, लास्ट पर है, ये लास्ट स्टेज है, फिफ्थ स्टेज। यहाँ इसका है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एंड एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हमें शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाने पड़ते हैं, आप फिर एक बार ये देखिए, अच्छी तरह से देखिए और घर में इसको बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। और ये नोट भी मेहरबानी करके घर में लिखिए और नोट बनाएं, ताकि कल एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूरत आ जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। तब तक के लिए बैठो अल्लाह के हवाले। अस्सलाम।